फिर दिखेगा मैदान पर रोमांच। देखिए आईपीएल का कॉकटेल 3 अप्रैल से 26 मई तक सिर्फ ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। कमल जी, हम आपसे दोबारा ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मुशर्रफ की अंडरस्टैंडिंग में लग रहा था कि गड़बड़ हो गई है बात, क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि बेल उनका रिजेक्ट नहीं होगा या उनको कम से कम अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा और उनके नॉमिनेशंस रिजेक्ट नहीं हो जाएंगे, तो ये सब गड़बड़ा गया उनका कैलकुलेशन, इसलिए वो दहशत में आ गए और भाग गए। देखिए, पाकिस्तान आने से पहले मुशर्रफ साहब की एक सऊदी अरब में मीटिंग हुई थी। उसमें जो पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी की और नवाज शरीफ, जिनकी तख्ता पलट करके वो प्रेसिडेंट बने थे, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके वो थे और मुशर्रफ साहब थे। सऊदी अरब जो है वो मुस्लिम देशों में और खासतौर से पाकिस्तान में उसकी एक बड़ी भूमिका रहती है वहां की राजनीति को, कि जितने भी लोग जब सत्ता छोड़ते हैं, बाहर भागते हैं, तो सऊदी अरब के किंग को पकड़ के कहते हैं साहब मुझे छुड़वा दीजिए। सब लोग, सब पार्टीज ऐसा ही करती हैं वहां पर। तो वहां एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं बोलेंगी और मुशर्रफ के आने पर। अब उसमें जो है कहीं मिस कैलकुलेशन ये हो गया कि जुडिशरी के टॉप एलिमेंट्स को तो कुछ मैनेज किया गया, लेकिन जो जुडिशरी क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, अब नवाज शरीफ की पार्टी तो नवाज शरीफ कहेंगे चुप कर जाएगी, जरदारी साहब कहेंगे तो चुप कर जाएगी, लेकिन जुडिशरी एक व्यक्ति नहीं है, वो कई व्यक्तियों का समूह है। अब हाई कोर्ट के एक जज ने जो उनके खिलाफ मामला चल रहा था, जिसको वो एक्सटेंशन लेने गए, उस एक्सटेंशन पर कह दिया साहब मैं तो आपकी बेल नहीं बढ़ाऊंगा, और साथ में ये कह दिया अब आपके खिलाफ टेररिज्म का जो एक्ट है, एंटी टेररिस्ट एक्ट, उसमें मामला चलेगा। अब मुशर्रफ साहब को मिस कैलकुलेशन जो हुआ, अब उसमें वो फंस गए हैं। जो जुडिशरी उनसे पूरी मैनेज नहीं हो सकी, और दूसरी चीज जो उनसे मैनेज नहीं हो सकी, वो इलेक्शन कमीशन ने भी वो मैनेज नहीं कर पाए। उन्होंने जितने नॉमिनेशन भरे वो सारे रिजेक्ट किए। अब इसमें मोटे तौर पर जो पाकिस्तान, आप ले लीजिए एक दर्शक जरा, हाँ बोलिए। ये मामला आप पाकिस्तान हाँ ये चला रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो खुले मैटर है ये। मुद्दे ज्वलंत चाहिए हैं लगातार ज्वलंत मुद्दे पे, लेकिन ये मुद्दा भी चूंकि हमारा पड़ोस वो भारत, तो ये पूरी मिसकैलकुलेशन हो गई। कम से कम इस स्टैंड से खौफ पैदा होता है जो जर्नल्स हैं उनके मन में भी, कि आज तो हम जर्नल हैं, अगर हमने कोई एंटी खाली पाकिस्तान तक लिमिट लोकतंत्र है, मैं चाहता है दैट एवरी में लेटर और स्पिरिट नोबडी इज पूर्व प्रेसिडेंट हो। ये दो बड़े मैसेज जो हैं वो पाकिस्तान और दुनिया के लोकतंत्र की तरफ जाते हैं। साहिब साहब, क्या पाकिस्तान में जुडिशरी की जो ये भूमिका है वहां की आवाम को कि देखिए हम लोकतांत्रिक विचार में, उनके वैल्यूज में हमारा पूरा रेस्पेक्ट है और इसलिए इस तरह करते कोई बहुत बलशाली नहीं है। जनरल मुशर्रफ साहब ने भी कारगिल में किया हमला और उसका सजा भुगता।
अब तो वो पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन ये मानना होगा कि फौज की अंदरूनी मामलात में इतने दखलात हैं कि वो भी एक गंभीर प्रश्न है और सोचने का है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वक्तव्य दिया कि ये भारत में भी जी आज सत्ता में हैं, कल क्या होगा इससे डरिए, खुदा इससे और गलत काम न करिए। तो ये सिर्फ खाली जनरल या ताना तो उस हैसियत समाज को करे होगी तो वो फंस सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम ने इस आदेश के बाद पाकिस्तान की आवाम होप को जगा दिया है क्या? देखिए, जुडिशरी ने जब आदेश किया कि मुशर्रफ इसका तो जो कि जबरदस्त अपनी पकड़ बेच गए थे वो रिजेक्ट किया गया और आदेश किया गया, अरेस्ट किया। क्या हुआ, लैग कहाँ हुआ, टेक्निकल, और मुशर्रफ आराम से जो है आराम से वॉक करके गाड़ी बैठे चले गए। लेकिन जो शायद के नारेबाजी की, गीदड़ भागा और एक समाज दबाव बनाया कि बहुत ज्यादा इसमें इंसल्ट हो रही है, और आज उन्होंने फिर अपने आप को इस तरह हुआ है। आपको लगता है ऐसा? मुशर्रफ साहब हो, सब 1971 के वॉर के बाद यही आखा है या 65 के बाद में जुडिशियल के स्ट्रिक्चर्स और जुडिशियल जब वो मुझे तो जुल्फिकार अली भुट्टो को बाद में वो तो जियाउल हक ने फांसी दिलवाया, जो केस था वो अलग चीज था। लेकिन जियाउल हक वाज आल्सो फोर्स्ड टू कंडक्ट जो कि हक मारे गए प्लेन के हादसे में, वो इलेक्शन के कुछ में जुडिशरी का को एम्पावर करने में जो आपको लगता है कि जब एग्जाइल से वापस जो सेल्फ एग्जाइल था उनका पाकिस्तान के मन में उनके मन आर्मी के प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, ये निश्चित है और ये सर्वविदित था। और उन्होंने जब आए उसके बाद कोई आना चाहिए। हाँ, में रहना ये अपने आप में भी एक कष्ट होता है। अगर आप देखें, लड़ाई करूंगा तो उनका रिलेशन अमेरिकी प्रशासन करने की मामला नहीं चल रहा है, 3 और बड़े मामले चल रहे हैं। एक बलूचिस्तान के नेता थे बुगती साहब, उनको इन्होंने मरवा दिया और कह दिया कि स्टेटमेंट भी दे दिया, उसमें उनकी हत्या का मामला चल रहा है। बेनजीर भुट्टो की कॉन्स्पिरेसी का मामला चल रहा है। लाल मस्जिद पर अटैक का मामला चल रहा है। वो बड़े मामले हैं, ये तो छोटा मामला है जो जज नजर। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा भारत के संदर्भ में, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है ज्यादा
की और रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जुडिशरी से वहां से जो उनके अच्छे काम हैं उन थोड़ा सा हम बहुत दिल्ली पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली, वहां जाएंगे क्योंकि निर्भया 2 जो खबर नहीं, लेकिन अभी जो कमल जी कह रहे थे कि पाकिस्तान की जुडिशरी भारत में करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था ने यह हमेशा साबित किया कि वो ज्यादा कंसर्न रही है अपने समाज के प्रति, पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के प्रति। कल की इस घटना के बाद जब उनको अरेस्ट करने का आदेश दिया कोर्ट ने, उसके बाद से जैसा साहे साहब कह रहे हैं कि वहां की सिविल सोसाइटी, जुडिशरी और मीडिया, इनकी बहुत भूमिका है। और वाजपेयी कहते थे कि पड़ोसी को बदला नहीं जाता, बदल नहीं सकते आप, इसलिए पाकिस्तान में बेहतर माहौल बने, ये भारत के लिए भी अच्छा है। क्योंकि एक दर्शक कह रहे थे कि हमारे भारत में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पड़ोसी के मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमने चर्चा की, आपने देखा, आपने फोन किया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे विचार विमर्श किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए, नमस्कार। माँ हुई थी, तू खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल बात कर। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस एक दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता।